यूपी विधानसभा में जिलों की चर्चा के क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं लखनऊ जिले के बारे में। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं और तीसरे फेज में कल यहाँ पर मतदान हुआ है और इस मतदान में किस दल को कितनी सीटें मिल रही दिखाई पड़ रही हैं या क्या अनुमान लगाया जा रहा है, इस पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश यादव जी, जो आज दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ हैं, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाज सेवी जो राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हैं प्रमोद चौधरी जी, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज लखनऊ की चुनावी स्थिति क्या रही। यूपी में विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। कल ही चौथा चरण समाप्त हुआ है और इसमें एक ऐसा जिला है जो चौथे चरण ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और वो जिला है लखनऊ। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। हर विधानसभा सीट की क्या स्थिति रही, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं यूपी के सबसे पुराने अखबार दैनिक समाचार पत्र आज के ब्यूरो चीफ सुरेश यादव जी, और इसी के साथ हमारे साथ हैं प्रमुख समाज सेवी प्रमोद चौधरी जी। आप सबका, आप दोनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश जी से है। कल आप लखनऊ में आपकी बड़ी व्यस्तता रही होगी और आपने लगभग सभी सीटों को देखा है, तो मैं, और चूंकि आप लखनऊ के रहने वाले भी हैं और लखनऊ की राजनीति को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अंदाजा लग रहा है आपको, कल 9 जगह मतदान हुआ, मतदान के बाद क्या स्थिति निकल कर आ रही है? अनुराग जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजधानी का लखनऊ का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण रहा और कल मतदान की जो स्थिति संपन्न हुई है वो पूर्व से लगभग अनुमानित चल रही थी। चर्चा में जो चीजें सामने आ रही थी वो कल परिणाम में तब्दील हो गई। अच्छा, मतलब जैसा अनुमान लगाया जा रहा था लगभग वही स्थिति दिखाई पड़ी जी। जो आपको हम एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी जरूर देंगे। हाँ। कि जो लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा है जी, सबसे जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। हाँ। यहाँ पे 5 लाख 5.5 लाख मतदाता हैं जी जी। आधे ग्रामीण अंचल के हैं, आधे शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं। यहाँ पे माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राजेश्वर सिंह जी, इनका चुनाव एक तरफा जा रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ा मतदान के दौरान इनको। नहीं, क्या कारण रहा कि एक तरफा नहीं? बिल्कुल लग रहा था कि राजेश्वर सिंह जैसे ही उन्होंने यहाँ पर घोषणा की प्रत्याशी की, उसी के बाद आप देखिए पीएसपीएल के जो प्रत्याशी थे शारदा प्रताप शुक्ला, वो टूट के बीजेपी में शामिल हुए। जो शंकरी सिंह जी थे वो भी काफी प्रभावी उम्मीदवार थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरीके से पलड़ा तो राजेश्वर सिंह का भारी दिख रहा है। राजेश्वर सिंह का पलड़ा भारी करने के लिए उन्होंने प्रयास किया पूरा जी। उन्होंने शारदा प्रताप शुक्ला को जोड़ा, समाजवादी पार्टी नेता शंकरी सिंह को भी जोड़ा जी जी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में अनुराग यादव को हटा करके प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को उतारा तो वहाँ समीकरण पूरी तरह बदल गए। अच्छा, समीकरण ये बदल गए कि जो अनुराग यादव पिछली बार स्वाति सिंह से चुनाव हार गए थे, जिन कारणों को, उन कारणों की समीक्षा करके समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा, विशेषकर ब्राह्मण उम्मीदवार, और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सरोजनी नगर में लगभग 1 लाख के आसपास है। अच्छा, वहाँ पे 80,000 क्षत्रिय और 1 लाख ब्राह्मण मतदाता है, 60,000 यादव मतदाता है और 60,000 के आसपास ही मुस्लिम मतदाता है, शेष दलित मतदाता और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं। लेकिन कल मतदान के दौरान ये दिखाई पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह गए, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा भारी दिखाई पड़ रहे थे राजेश्वर सिंह से, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है वो राजेश्वर सिंह को परंपरागत वोट मिल रहा था। अच्छा, दोनों जगहों पर ये लग रहा था कि टक्कर जो है पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। अब राजेश्वर सिंह चुनाव जीतते हैं या अभिषेक मिश्रा चुनाव जीतते हैं, ये तो 10 मार्च को ही तय होना है। तो ये तो आपने बड़ी चौंकाने वाली बात की, क्योंकि इस सीट को एक तरफा समझा जा रहा था। राजेश्वर सिंह के नामांकन करते ही लग रहा था कि ये सीट बीजेपी के पक्ष में, लेकिन देखिए सुरेश जी ने बहुत अहम बात कही है कि बहुत कांटे की टक्कर है और कोई भी रिजल्ट हो सकता है।
हम इसी पर चर्चा करेंगे प्रमोद चौधरी जी से। प्रमोद जी, जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि जैसा संभावना थी लखनऊ की 9 सीटों को लेकर, जो एक परसेप्शन था और जो लोग, जो राजनीतिक पंडित थे, जो आंकड़े जो सोच रहे थे, लगभग वैसे ही कल मतदान के समय भी दिखाई पड़ा। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, अनुराग जी, सुरेश जी ने पूरा वहाँ विवरण बताया आपको। लेकिन मेरा मानना है कि लखनऊ ही नहीं जी, उत्तर प्रदेश भर में अब की बड़ा अलग टाइप का चुनाव हो रहा है। अब की जो है चुनाव पार्टियां नहीं, जनता लड़ रही है चुनाव। जनता जो है दो पक्षों में, एक सरकार के पक्ष में एक वर्ग है और एक वर्ग ऐसा बन गया है जो सरकार को हटाना चाहता है। बहुत सुंदर। तो इस दिशा में जो कौन प्रत्याशी नाराज हो गया, कौन शामिल हो गया, कौन नहीं शामिल हुआ, इन सब चीजों का कोई इस चुनाव में महत्व नहीं है। देखिए, ये जो कह के आप सीधे सीधे, मतलब इसका मतलब विपक्षी दल बिल्कुल जीरो हो गए हैं। मतलब जनता ने खुद चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल, इतनी 5 सालों में जो भी सरकार के जो तरीका था जी, उससे एक निश्चित रूप से एक पक्ष है जो सरकार के फेवर में है, पार्टी के, बीजेपी पार्टी के फेवर में है। एक पहले चुनाव होता था वो 2-3 पार्टियां लड़ती थी। जी, अब की ये जनता में, एक तो ये मेन आपका गांव में किसानों में बहुत आक्रोश है, ये छुट्टा जानवरों। हाँ, ये किसान समस्या पे हम बात करेंगे आपसे कि क्या जो अभी तक हम जो 3 फेज के चुनाव देखे थे उसमें ये निकल के आ रहा था कि किसान बड़े परेशान हैं, वो रात भर बैठ के रखवाली कर रहे हैं और इसकी वजह से वो सरकार से नाराज है। क्या ये चीज लखनऊ में है? नहीं, बिल्कुल लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है। मैं खुद भी खेती भी कराता हूँ, मेरा फार्म है। अच्छा, आपको पता है कि हम इस जानवरों से पिछले साल जो भी बोया वो कुछ पैसा भी लगा और कुछ मिला ही नहीं, सब चल जाते थे। तो अब की हम बाउंड्री वॉल करवा रहे थे अपने फिनिशिंग, आधी हो भी गई। लेकिन जो चौथा चरण चुनाव हुआ उससे हमें लगा कि जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में 10 मार्च को ये चीज सामने दिखेगी। तो मुझे लगा कि ये अगर सरकार परिवर्तन होता है तो ये व्यवस्था अपने आप ही स्वतः इसका समाधान आ जाएगा। सरकार, देखिए, ये तो विषय है ही है कि फसल वाला। दूसरा ये है कि लोग राशन सरकार दे रही है, तमाम योजनाएं लाभार्थियों को दे रही है, लेकिन एक तरफ वो दे रही है, एक तरफ गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपये हो गया, पेट्रोल जो है 100 रुपये के आसपास हो गया। सबसे बड़ी योजना है कि पिछले 2 सालों से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों के छोटे, मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो है छोटा व्यापारी है। छोटा व्यापारी का काम धाम लगभग समाप्त हो चुका है। लोग इस समय, पिछले 2 साल से लोग अपनी पूंजी में से पैसा खा रहे हैं। मतलब ये स्थिति आ गई। अच्छा, अब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात ग्रामीण लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र की बात की। अब लेकिन सुरेश जी, आप तो शहर और ग्रामीण दोनों को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो शहर की सीटें हैं, 5 सीटें शहर की हैं, 4 सीटें ग्रामीण क्षेत्र की हैं, तो क्या दोनों जगह आपको एक सा प्रभाव दिखा या अलग अलग दिखा कुछ? ऐसा है अनुराग जी, दोनों जगह एक जैसा प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों का मतदाता बहुत उत्साहित दिखा। अच्छा, मतलब शहर की अपेक्षा ग्रामीण उत्साहित? ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता उत्साहित थे और 7 बजे जब मतदान शुरू होने का समय था वो पहले ही लाइन में लग चुके थे। खास बात तो ये देखी गई कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 50% वोट वो 9 बजे तक पड़ गया था। जिस गांव में हम लोग भ्रमण करने गए, पता लगा 50% वोटिंग हो चुकी है 9 बजे तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम शुरू हुआ वोटिंग का और लोग आते जाते रहे। इस तरीके से वोटिंग होती रही, लेकिन वोटिंग का कुप्रबंधन बहुत ज्यादा रहा। लखनऊ जिला प्रशासन की तैयारियां थी बहुत ही खराब किस्म की थी। कहीं ईवीएम खराब हो रहा था तो कहीं वोटर लिस्ट में नाम कम थे। तमाम तरीके की शिकायतों का जो है पुलिंदा जो है वो जिला प्रशासन को सौंपा गया। और यहाँ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों ने भी शिकायत भी की कि ये इस तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा है, चुनाव एक प्रक्रिया, एक स्वच्छ प्रक्रिया होती है, पारदर्शी प्रक्रिया होती है और लोकतंत्र का ये उत्सव का चुनाव होता है।
और इसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। जहाँ तक लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों का मामला है, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो लोग सोच के चल रहे थे, बस उनके मंशा के विपरीत परिणाम आने वाला है, इसमें कोई अब संशय नहीं रह गया है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान का एक कारण बन रहा है, उनके कार्यकर्ता काफी निराश थे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 साल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये लगा कि हमारी सुनी नहीं गई, ना उनका थानेदार सुना, ना उनका कोई जिला प्रशासन महत्व दिया गया, ना सरकार रहने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं। उनका ऐसा आरोप है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बल्कि विधायक लोगों ने भी मुझसे, हम लोगों से बताया कि सर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए आम जनता की हम सुनवाई कर नहीं पाते, ये सबसे बड़ा कारण है। तो जब जनता में एक मैसेज चला गया कि हम लोगों की जब सुनवाई नहीं हो रही है, और जनता में एक संदेश चला गया कि हम लोगों की जब सुनवाई नहीं हुई, तो जनता भी जान गई कि इनकी सुनवाई जब इनकी नहीं हो रही है तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी, इसलिए इनको बदलना ही उचित है। इस तरीके का संदेश लखनऊ से नहीं, बल्कि जो तीसरे चरण से संपन्न होकर चौथा चरण संपन्न हुआ है, आगे जो 5वां चरण और 6ठा 7वां चरण होने वाला है, ये संदेश बहुत तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है। और उसी भावना के साथ जैसे पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, पहले राउंड का जो मैसेज गया आम जनता में, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो व्यापारियों का मामला हो, चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो। और दूसरी एक बात ये रही कि पुराने लोगों ने, कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया और ये कर दिया वो कर दिया, पुराने लोगों में एक भावना इस तरीके की रही। अच्छा। लेकिन किसानों के बीच में जो एक भावना थी कि किसी काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए, उस तरीके से हमको जो है गुलाम बनाने की साजिश की गई, उससे किसानों में अपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आक्रोश था। तो मतलब किसानों का जो फैक्टर है वो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो अभी कंटिन्यू है। किसानों का फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में है जी। वो चाहे अन्ना पशु का मामला हो, चाहे वो डीएपी खाद का मामला हो, चाहे वो किसी कानून के वापसी का मामला हो, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय हो, चाहे उनका कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जहाँ भी गए वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे था। जहाँ पे कोई फरियाद लेके गए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता था। इस तरीके से 5 साल में बाबा जी के जो सोच ईमानदार और काम दमदार का नारा था, वो निचले स्तर पर नहीं उतर पाया, नहीं दिख पाया। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने सुरेश जी ने कही है कि ये किसान का फैक्टर केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश तक नहीं, ये पूरे प्रदेश में अभी जो 3 चरण और होने हैं, इसमें भी ये मतदान को प्रभावित कर सकता है। प्रमोद जी, मेरा अब चूंकि कार्यक्रम का समापन है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि आपको क्या लगता है लखनऊ में जो 9 सीटें हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक अनुमान के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, लखनऊ का वोटर काफ़ी जागरूक भी है और बड़ा जो है लखनवी भाषा में बोले बहुत इसकी भाषा क्या कहें कि एक लखनवी जो नेचर होता है, गंगा जुगनी तहजीब का, वो लोग जो भीतर से अपना काम करते हैं, वोट का एक्सपोजर नहीं होता लखनऊ की पब्लिक, बड़ी शालीनता से वोट करते हैं, साइलेंट, इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं। लेकिन जो रुझान दिखा, हमने आपसे बताया, रुझान ये दिखा कि लोग जिस तरीके से हमें जो सरकार से नाराजगी, वो लोगों में देखा कि उभर के बाहर आ रही है। हालांकि कुछ इशू हैं उनके, जैसे मंदिर बनवाने का बात है और भी धार्मिक चीज़ों को उठाने का प्रयास हुआ। ये खास बात ये है कि चलिए हम आपसे एक बात पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिलेंगी? नहीं, निश्चित रूप से अभी तक तो वो लग रहा रुझान लखनऊ में बात है। लखनऊ की बात है। लखनऊ में तो आधे अच्छा 50-50 होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका ये है कि 50% विपक्ष को और 50% आप सरकार को दे रहे हैं, ये है। सुरेश जी, यही सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि 9 सीटों पे जो कल मतदान हुआ है, इसमें क्या रहेगा, आप अनुमान क्या है आपका, कितनी सीटें किस पार्टी को जाएंगी? देखिए, हमारा जो अनुमान है और हम लोगों ने जो अभी तक जांचा परखा है, उससे ये लग रहा है कि जब लखनऊ की बक्सी का तालाब सीट है जी, ये भारतीय जनता पार्टी लूज करने जा रही है।
अच्छा। मलिहाबाद की जो सुरक्षित सीट है ये भी बहुत अच्छी फाइट नहीं हो पाई है। मोहनलालगंज की सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी से लड़ाई ना होकर के वहाँ बसपा के प्रत्याशी से मुकाबला हुआ है। अच्छा, मतलब बीएसपी का भी प्रत्याशी लड़ाई में है? बीएसपी के प्रत्याशी से मुकाबला ही हुआ है। जी। और सरोज नगर सीट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। मध्य विधानसभा क्षेत्र के बारे में, चूंकि यहाँ से रविदास मल्होत्रा 2012 में विधायक रहे, 2012 के बाद वो सरकार में मंत्री भी बने और उनकी बड़ी लोकप्रियता है जी। वो दोबारा से वही लड़ना है जी। क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी आते हैं और शहरी क्षेत्र के बाद उसमें मध्य विधानसभा में मुस्लिम मतदाता भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी मतदाता और तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बनती हुई लगभग दिखाई पड़े। हालांकि लड़ाई उनकी कांटे की है। इसी तरीके से कैंट में ब्रजेश पाठक जी की जो कैंट सीट है ये ब्राह्मण की सीट मानी जाती है। अच्छा, ब्राह्मण समाज जाना। हाँ, ब्राह्मण की विधायक ही बनता रहा है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे उस भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से ब्राह्मण प्रत्याशी तो दो हैं, एक बीजेपी से और एक बीएसपी से। उसमें से यही एक फैक्टर निकल कर आ रहा है। बसपा के प्रत्याशी अनिल पांडे जो है जी बहुत अच्छा अगर लड़ाई कर गए हैं तो हो सकता जो है वो सीट वो भी बहुत कांटे के मुकाबले से ही निकल सकती है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग यही हालत रहा है कि वो अरमान खान और भाजपा के जो अंजनी श्रीवास्तव हैं इनके बीच मुख्य मुकाबला हुआ है, जिनके बारे में हम लोग कह रहे थे कि तमाम मुस्लिम कांग्रेस से निर्दलीय और तमाम खड़े हो गए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग जब वहां गए तो एक तरफ साइकिल चल रही थी, दूसरी तरफ कमल चल रहा था। साइकिल के बूथों पे साइकिल दौड़ रही थी, कमल के बूथों पे कमल दौड़ रहा था। कांग्रेस और बसपा का हमको कहीं ज्यादा न रुझान दिखाई पड़ा, न ज्यादा उनके लोग दिखाई पड़े। मतलब सीधी लड़ाई जो है वो हमको पूरी तरह दिखाई पड़ी। यही हाल उत्तर विधानसभा में रहा। और पूर्वी की बात करें वहाँ तो मंत्री नगर विकास मंत्री नगर विकास मंत्री के लिए सबसे खास बात यह है कि ये सुरक्षित सीट है। पिछली बार वो 73,000 वोटों सुरक्षित से तात्पर्य मतलब बीजेपी के लिए सुरक्षित। हाँ, बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन नाराजगी थी नगर विकास मंत्री को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। लेकिन वो नाराजगी धीरे धीरे समय आते आते वो दूर हुई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से दूर किया। लेकिन थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अनुराग भदौरिया का, उनका थोड़ा सा प्रबंधन अच्छा नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन किया था, हर बूथ पे हर तैयारी की जो दिखाई पड़ रही थी, वो प्रबंधन नहीं था। इसके बावजूद भी लड़ाई पूर्वी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही हुई है। तो इस तरीके से माना जाए तो या भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है या समाजवादी को 5 मिल सकती है। मतलब लड़ाई बराबर की, लड़ाई बिल्कुल बराबर की है, 50-50 है। जैसा पवन जी ने कहा वही बात आप भी उससे सहमत हैं। और एक बात चौंकाने वाली बात ये भी हो सकती है जी, अगर 2012 के फार्मूले पर जनता ने वोट किया है जी तो कुछ भी संभव है। अच्छा, मतलब इसके साथ 2012 में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी। हाँ, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चुनावी लड़ाई बहुत ही रोचक है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि यहाँ प्रमोद जी ने भी इसी चीज को हाईलाइट किया था कि यहाँ का वोटर साइलेंट वोटर है। तो साइलेंट वोटर किसी भी चुनाव की स्थिति को बदल सकता है, परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है और सीटें लगभग बराबरी पे छूट सकती हैं। हो सकता है 5 सीट बीजेपी को मिल जाए और हो सकता है 5 सीट सपा को मिल जाए। लेकिन इससे बड़ा और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो साइलेंट वोटर है ये किसी भी दल को कुछ और अधिक दिला सकता है। ये भी इस चर्चा में निकल के आया। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण आपने चर्चा की और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम किसी और जिले की क्या राजनीतिक स्थिति रही इस पर चर्चा करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.